खबर बोकारो से, जहां बोकारो में बाइक रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बोकारो में जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत नया मोड़ बोकारो से बाइक रैली निकाली गई। रैली में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मी के साथ साथ पुलिसकर्मी और शहर के लोग शामिल हुए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सौजन्य से सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जो 14 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान जगह जगह लोगों को रोककर उनसे हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश दिया जा रहा है। बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत मजदूर जालू सिंह की मौत के बाद परिजनों और विस्थापित नेताओं ने मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर बोकारो जनरल अस्पताल में अनिश्चितकालीन धरना दिया है। वहीं धरना को संबोधित करते हुए विस्थापित नेता रघुनाथ महतो ने कहा कि बोकारो जनरल अस्पताल में जालू सिंह को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण मजदूर की मौत हो गई। साथ ही विस्थापित नेता ने कहा कि जब तक नियोजन और मुआवजा नहीं दी जाती है तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। देखिए, मामला एक बीएसएल कर्मचारी हमारे जो थे आज से करीबन 7-8 दिन पहले बीजीएच में एडमिट थे और एडमिट होने के बाद में यहाँ ट्रीटमेंट होने के बाद इन लोगों को डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि बिल्कुल फिट हैं, और फिट करने के बाद फिर 4 दिन जब बीतता है तो अचानक से इनको बोलते हैं कि नहीं, इनका रेफ़र हम दुर्गापुर करते हैं। दुर्गापुर रेफ़र किया गया, वहाँ पर करीबन 7 दिन 8 दिन वहाँ पर एडमिट रहे लोग और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। और जब डेथ होती है तो वहाँ के डॉक्टर का कहना है कि इनका किडनी फेलियर के चलते इनकी डेथ हुई है। तो मेरा कहना है कि यदि अगर किडनी फेलियर था तो बीजीएच के डॉक्टरों को ये जानना था, और यहाँ का जो प्रावधान है बीएसएल में जो नौकरी देने का, आज उसको नौकरी देना चाहिए। आज उसके जो भी उनके बाल बच्चेदार हैं, बच्चे हैं, उन बाल बच्चों को उनका नौकरी होना चाहिए। हम लोग यही डिमांड करते हैं। इसके चलते आज सारे लोग यहाँ, गांव के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक उसको नियोजन नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अपने सब को हम लोग उठाने का काम नहीं करेंगे। और यदि ये भ्रष्ट प्रबंधन इस तरह से बदमाशी करता है, जो एम्प्लॉय के साथ इस तरह से करता है, तो हम समझते हैं कि बिल्कुल यहाँ के एम्प्लॉय के साथ ये अन्याय कर रहा है, ये तानाशाही है, हिटलरशाही है, जो कि हम लोग बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। मजदूर का और कर्मचारी का हम लोग किसी भी हक को छीनने नहीं देंगे। हम लोग हर हाल में उसका लड़ाई लड़ेंगे, और इसी के तहत में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं होगा हम लोग नहीं हटेंगे। और धनबाद जिले में बालू के हो रहे अवैध कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर उपायुक्त ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूर्व विधायक अरूप चटर्जी द्वारा लगाए गए आरोप मामले में सिटी एसपी को जांच के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि पूर्व विधायक द्वारा बालू में अवैध तरीके से पैसे लेने के आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच को लेकर सिटी एसपी को निर्देशित किया गया है। वहीं जिले में हो रहे खनिज संपदा के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी बुधवार को ट्रैक्टर चालक और मालिकों के साथ उपायुक्त से मिले थे और कालूबथान पंचायत सहित अन्य इलाकों में बालू के उठाव पर स्थानीय पुलिस द्वारा पैसे लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद उपायुक्त ने जांच कर कार्रवाई के आश्वासन दिए थे। वहीं जिले में हो रहे अवैध रूप से बालू के उठाव पर भी उपायुक्त ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, जिला टास्क फोर्स जो है उसको कंटिन्यूअसली हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि जो भी हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का अवैध खनन, परिवहन या भंडारण की कोई भी शिकायत आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जो अलग अलग जगहों पे जो शिकायतें मिल रही है उस पर भी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, और आने वाले समय में इन सभी जगहों पे जो है आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। ये आने की एक ही वजह है, जो जिला में माइनर मिनरल्स जो भी चलते हैं, चाहे गिट्टी हो, बालू हो, पत्थर हो, ये तमाम चीज़ें पकड़ने का अधिकार सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को है। वो मजिस्ट्रेट के तौर पर सीओ कर सकता है, या नहीं तो माइनिंग विभाग के कोई अधिकारी कर सकता है। लेकिन प्रत्येक थाना में ये मंथली और पर ट्रिप में जो पैसा लेते हैं, जिसके कारण आम आदमी को करीब 1500 से 1600 रुपया एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है बालू में। जो बालू 1600 से 1800 रुपया पर ट्रैक्टर बिकना चाहिए, वो आज 3000 रुपया 3200 रुपया में बिक रहे हैं। अगर जिले में पुलिस की ये बंद हो जाए, मंथली और पर ट्रिप का सिस्टम बंद हो जाए, तो आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। हमने डीसी से यही मांग किया, जो आप अगर अवैध हो रहा है तो आप पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुलिस
डायरेक्टली पकड़ने में पकड़ नहीं सकती है। पुलिस के आतंक से आम ट्रैक्टर मालिकों को, 407 मालिकों को, हाईवा मालिकों को बचा। उपायुक्त से क्या वार्ता हुई? उपायुक्त ने ये कहा, जो चूंकि सबने लिख के दिया है डायरेक्टली, जो गालूबाथान थाना प्रभारी। पलामू में हुए कारोबारी शुभम हत्याकांड मामले में हत्याकांड का खुलासा करने हेतु छतरपुर एसडीपीओ अजय कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। हत्या के बाद एसपी रिस्पा रमेशन के निर्देश पर कई इलाकों में छापेमारी भी हुई। आज मृतक का शव एम्बुलेंस से छतरपुर पहुंचने पर गुस्साए व्यवसायियों ने एम्बुलेंस थाने के समक्ष रोककर दोषियों के खिलाफ नारे भी लगाए और गिरफ्तारी की मांग की। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।